जो चीज के लिए जानी जाती है, संघर्ष के लिए जानी जाती है, वो संघर्ष करना अभी भी उनको है और वो लगातार संघर्ष कर रही है। जो तेवर अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया वो साफ बताता है कि उनके निशाने भारतीय जनता पार्टी है, उनकी कमियों को लेकर चल रही है। उन्होंने वही सब बातें गिनाई, वही कमियां गिनाई जो सीधे आम जनता से कनेक्ट होती है। उन्होंने कोई बहुत ऐसी एजेंडा वाइज कोई बात नहीं कही। दूसरी बात यह है कि जो पूरा हुजूम निकल रहा है, एक दो बार मेरी कोशिश बात करने की, तो एक जगह उन्होंने सिर्फ नहीं कहा कि ये आगाज है, अंजाम देखिए क्या होता है। यानी कि अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर रखी है कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो आगाज हो गया है, अंजाम क्या होता है ये देखना बाकी है। ठीक है, लेकिन खुर्रम अगर जो वहां पे आसपास में आपके साथ जनता भी नजर आ रही है, जरा एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछना चाहेंगे कि इस बार युवा पीढ़ी भी, क्योंकि मुझे आपके पीछे नजर आ रही है, युवा पीढ़ी का वोट किसके पाले में जाने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए सब लोग यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है वोट हम पूछ लेते हैं। वोट किसको जाएगा, हालांकि कोई बताता नहीं है। अखिलेश भैया को देंगे। अखिलेश भैया को। आप? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। क्यों क्यों देंगे आप अखिलेश भैया वोट? अखिलेश भैया को क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग के लिए बहुत काम किया उन्होंने, इसीलिए। आपकी बार अखिलेश भैया आएंगे। आलो समाजवादी पार्टी में या फिर सिर्फ झंडा लिए हुए हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी में। पार्टी में आप लोग, तो ये पार्टी में ये लोग हैं समाजवादी पार्टी में, सही बात है। आप कुछ लोग और भी हैं, वो पूछा। आप बताइए, आगा में झंडा नहीं है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है हमारे पीछे? क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश भैया आ रहे हैं। अखिलेश भैया तो ये सब देखिए रैली में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन ये बात कहा है कि हमारे लोग काम करते हैं। देखिए जब कोई युवा किसी पार्टी से जुड़ता है, ये लोग पार्टी जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हैं ये साफ बता दें कि वहां काम करते हैं, यानी कि यूथ ओरिएंटेड ये पॉलिटिक्स करते हैं अखिलेश यादव, ये इन लोग का कहना है। तो अब देखना ये है कि इनके उम्मीदवार कितने खड़े उतरते हैं अखिलेश यादव, ये देखना बाकी होगा। और साथ ही ये तो चलिए पार्टी कार्यकर्ता है, लेकिन बाकी जो यूथ है वो कितना 2022 में अखिलेश यादव साथ जुड़ पाता है, समाजवादी पार्टी में आ पाता है, उनको वोट करता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन देखिए खुर्रम, एक और गौर करने वाली बात यह है कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बिल्कुल इसी तरीके से साफ किया है अखिलेश यादव ने भी। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के खेमे में ही आएंगी, और इतना ये जो एक हुंकार उन्होंने भरी है, इतना कॉन्फिडेंस उनके पास जो है, ये क्यों, किस वजह से? क्या जो उन्होंने वो सूची आज गिनाई है और खामियां जो है बीजेपी की, ये मात्र उस वजह से है, या फिर उन्हें पहले से पता है इस बार वोट की काम भी जानती है? क्या कुछ प्लानिंग जो अभी समाजवादी पार्टी कर रही है रणनीति को लेकर के, वो इतनी कॉन्फिडेंस है कि 400 पार्टी, जो 400 समाजवादी पार्टी के नाम होंगे? देखिए नेता अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो फिर उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? यही वजह अखिलेश यादव ने कहा हम तो 350 को उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो हालात हैं प्रदेश के, जनता में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि हम 400 का आंकड़ा छू जाएंगे। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, कोट किया है, यानी कि 350 चल रही, 100 सीट या 50 सीट या अधिक सीट आएंगी, ये तो वक्त ही बदल। कॉन्फिडेंस होता है वो ऊर्जा का करता है। कार्यकर्ता को अगर आप ठीक तरीके से मोटिवेट कर सके तो वो कहता है कि हमारे नेता ने कहा कि हमें 300 सीट चाहिए, हमको 350 सीट जिताएंगे, 400 का है तो हम तरीके से लड़ाएंगे। तो ये बताता है कि आप किस तरीके से मोबिलाइज करते हैं अपने वोट, अपने किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करते हैं, जीत रहे हैं, हमको दिक्कत कोई बात नहीं। अखिलेश यादव ने और बाद में क्लेम किया, पहले उन्होंने क्या बताया, मैं कोरोना बताया, महंगा बताया, बेरोजगारी बताई, तमाम चीजें गिनाई। उन्होंने गंगा में जो शव मिले थे उसकी बात बताई, जो उनसे चुनरी उनसे हटा ली गई थी शवों पर से, उसकी बात बताई, ये सब चीजें गिनाई। तो ये मुद्दा गिनाया अखिलेश यादव जो आम जनता से कनेक्ट करता है, वो ट्रिलियन की सबकी वो सीआई रहे हैं। तो ये बताता है कि उनको मालूम है कि 2022 में अगर उनको ये सत्ता वापसी चाहिए तो उनको वो बात करनी है जो उनको जनता से कनेक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक और पॉइंट पर ध्यान दिया था, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी हर बार कोशिश करते हैं कि मैनिफेस्टो तैयार किया, कि ये मैनिफेस्टो की मैनिफेस्टो, इसके पीछे आखिर और इशारा करना चाह रहे थे, करप्शन की ओर इशारा कर रहे थे। उनका कहना कि एक जो संकल्प पत्र थे जनता के बीच में जिस पर उनको कहा गया था, उसमें उन्होंने कुछ किया। बिजनेस करना चाहती है, वो क्यों? क्या दवाइयों की कालाबाजारी कोरोना टाइम पर, उस मनीफेस्टो का ये कहना है अखिलेश यादव को कि जो आम है मनीफेस्टो जो होता है पार्टी के लिए होती है, सरकार होती है। तो एक तरीके से योगी सरकार पर अखिलेश यादव की ये जो है ये खाली पैसा जानती है, आम जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं। इसी वजह से कहा कि मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो लेकर आती है, और यही वजह है कि एक करप्ट सरकार की तरफ इशारा किया। अब वो इसको साबित कैसे करेंगे ये देखना है, लेकिन उनके पास तर्क है। तर्क क्या है?
कि जब कोरोना था तो हर चीज की कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन की हुई, बेड की हुई, दवाइयों की हुई, इंजेक्शन की हुई, सब चीज की हुई। इनफैक्ट जब अंतिम संस्कार के लिए गए तो वहां भी पैसा देना पड़ा। इसी पर उन्होंने चोट करी है, जाने की फिर एक बार वही कि जनता से कैसे कनेक्ट कर सके और कैसे एहसास दिला सके जनता को कि जो समाजवादी पार्टी है, जो अखिलेश यादव हैं, ये वो लोग हैं जो आपके बारे में सोचती है, अपने हित के बारे में कम सोचती है। सत्ता में आना चाहती है, ठीक है, लेकिन किसके लिए? पार्टी के लिए नहीं, आपके लिए सत्ता आना चाहती है ताकि बेहतर उत्तर प्रदेश बन सके। और अब यही देखना है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को चुनती है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को। ये तो 2022 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने खुर्रम, क्योंकि देखिए अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दम भरते हुए ये कह दिया, और कहीं ना कहीं हम इसे ये भी कह सकते हैं कि चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां पर ब्राह्मणवाद की राजनीति करने की कोशिश हर बार यूपी में की जाती है, इस बार साइकिल यात्रा निकाल करके संदेश जारी करना, क्या ये एक सीधे तौर पर ललकार मानी जा सकती है बीजेपी को कि इस बार भले ही पिछली बार जो चुनाव हुए थे, पिछली बार के चुनाव में बीजेपी सरकार आ गई थी, इस बार कितना भी जोर क्यों ना बीजेपी लगा ले, लेकिन युवा और साथ साथ में जो बाकी प्रदेश के आम उन्हें भी सच्चाई पता है और इस बार समाजवादी पार्टी को उनका वोट जाएगा। देखिए, जब प्रेस को खत्म अखिलेश ब्राह्मण वोट बैंक की बात की गई तो उन्होंने कहा हम भी तो पिछड़े हैं, पिछड़े वोट बैंक की बात, उसमें भी अखिलेश यादव हैं। ब्राह्मण वोट की राजनीति कर रहे हैं, मालूम है? उनसे पूछा क्या कि आप राजभर से मारे थे क्या, तो उन्होंने कहा निषाद की बात करी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दूसरी पिछले नेता हम हैं, कह रहे हैं उनसे कोई वास्ता भरमाया नहीं जा सका उसको, ये कहा था अखिलेश यादव। मतलब पर भी चोट करी, और जो कि गोरखपुर से सांसद चुने गए थे। तो अब बात यही बनती है कि यूथ किधर जाएगा, ब्राह्मण किधर जाएंगे, वोट बैंक मालूम है और इनफैक्ट सबको मालूम है कि अति पिछड़ा, और यही वजह है कि आप देखिए लगातार ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी को बलिया में जा रही है, चित्तू पांडे चौराहे पर करेगी, तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी साथ में उस वोट बैंक को जरूर तलाशती है जिसमें वो कंफर्टेबल हो। अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति की जब बात होती है तो कंफर्टेबल है अखिलेश यादव, इसलिए कंफर्टेबल है कि वो यादव है, वो गैर यादव वोट बैंक तलाशती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, वो उनको टारगेट करती है। तो वहीं पर यादव है, ब्राह्मण वोट बैंक की भी बात कर रहे हैं, दलित की भी बात कर रहे हैं। तो अब देखना इसी बात को है कि किस तरीके से जो वोट बैंक का समीकरण है वो कैसे बैठता है, और साथ ही यूथ किधर जाता है, महिलाएं किधर जाती हैं, ये सब वो वोट बैंक हैं जिन पर सबकी निगाह जरूर रहती है, लेकिन उनको एड्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए क्या होता है, कुछ को तो अखिलेश यादव की बात है तो यूथ आइकन के तौर पर जाने जाते हैं, यादव मिला दीजिए तो 53% हो जाता है। इसीलिए आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहा मैं भी तो पिछड़ा हूँ। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं इशारा अखिलेश यादव का ये था कि जहां बीजेपी अगर ब्राह्मण वोट राजनीति करती है तो ये दलितों की वोट बैंक की राजनीति करेंगे, और चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से जो शाम दाम दंड भेद जो कहा जाता है कि अगर किसी युद्ध स्थल पर भी आप पहुंचते हैं तो एवरीथिंग इज वेरी लव एंड वॉर कहावत है, ये उसी तरीके से हम इसे लेखा जोखा इसका कर सकते हैं जो अखिलेश यादव ने कहा था। देखिए, दलित वोट बैंक राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती, वो दलित वोट बैंक को लाना चाहती है, लेकिन राजनीति उस मुखर तरीके से फिलहाल नहीं कर रही। पहली बात तो कर दूं, लेकिन चुनाव अगर आपको जीतना है तो सारे वोट बैंक आपको चाहिए, ये बात भी बिल्कुल साफ है। यही वजह देखिए, लेकिन गाना की मेजोरिटी की बात करते बड़े वोट बैंक कहाँ है, तो अति पिछड़ी जाति और गैर 53% हो जाता है। उसका ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्यों इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाते हैं, तो ये सब मिला लीजिए तो अपना चला, लेकिन उससे पहले आपको अपनी प्रेजेंस दिखलानी होती है। आप सड़क पर हैं, इस बात का एहसास दिलाना होता है, इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि आम जनता सड़क पर अपने नेता को देखे। आज सुबह जब अपने चैनल पर डिबेट हो रही थी तो एक हमारे पैनल ने कहा था अच्छी बात है, स्वागत है कि वो क्वारंटाइन से बाहर आ गए, आइसोलेशन से बाहर आ गए, तो ये एक बड़ी बात होती है। देखिए, आइसोलेशन में थे कि नहीं थे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, जब नेता सड़क पर आता है और आम जनता को वो नेता दिखाई देता है तब उसके बारे में गंभीरता से विचार करता है कि क्या इसको वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्या इस पार्टी के साथ जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो आज अखिलेश यादव, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी आज सड़क पर है अलग अलग मुद्दे को लेकर, वही सारे मुद्दे जो सीधे आम जनता से कनेक्ट होते हैं। तो आगाज तो हो गया, लेकिन जो अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था कि आगाज है, अंजाम का इंतजार करिए, तो अंजाम क्या होगा जाहिर सी बात है इसका तो इंतजार करना ही होगा। ठीक है, लेकिन खुर्रम आज जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बीजेपी की खामियां गिनाई गई और अपने द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं उनको गिनाने का काम कई बार अखिलेश यादव इससे पहले भी कर चुके,
तो जिस तरीके से युवा वोट बैंक की भी बात करते हैं, युवाओं में भी ये जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमेशा से कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है कि युवाओं को अपने साथ में लेकर के चले, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा हम कह सकते हैं कि युवाओं का वोट देने में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में युवाओं के लिए वो क्या कुछ रणनीति आगे अपना सकते हैं ताकि कम से कम किसी और का ना ऐसा ही, लेकिन युवाओं का वोट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के नाम हो जाए, और इस पर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमेशा से क्योंकि रहते हैं। तो क्या रणनीति आगे की इनके हो सकती है, क्या एजेंडा होगा? देखिए, युवाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव की अपनी पैठ है युवाओं में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पैठ क्या वो में तब्दील कर पाएगी? जो युवा अखिलेश यादव को उम्मीदों की निगाहों से देखते हैं, क्या वो वोटर में तब्दील हो पाएंगे जो कि वोट कर सके? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि युवा को आखिर क्या चीज चाहिए? एक ऐसा चेहरा जो ईमानदार हो और जिसमें कुछ करने की क्षमता दिखती हो, जो प्रतिभावान हो और उनके लिए कुछ कर सके, यानी कि उनको रोजगार दे।